हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी कैसे हो? शानदार होंगे। उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ उपस्थित हो चुका हूं। बिल्कुल परसेंटेज। आज परसेंटेज में चुनाव और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और एसएससी जीडी में 2 से 3 सवाल इस टाइप से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी का हम श्री गणेश कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न है पहला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। ठीक, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? तो यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, 2 प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनमें से एक को 60% मत मिले हैं और वह 1600 मतों से जीत गया है। तो ऐसे सवालों को सबसे पहला काम करना है आपको, मान लेना है कितना? 100 मान लेना है। कितना मान लेना है? 100%। कोई भी चीज हो, हमने शुरुआत में ही बताया था, अपने आप में 100% होती है। तो जो टोटल मत है वो अपने आप में क्या है? 100% है। अब हम कह रहे हैं, यहाँ पर वो सवाल कह रहा है आपसे कि उनमें एक को 60% मत मिले हैं, एक को 60% मत मिले हैं। अब ये 100% था, तो इसमें 60% जब एक उम्मीदवार को मिल गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार को इसके बचे हुए मत ही तो मिलेंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 40% मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे भाई साहब? 40% मिल जाएंगे। अब बात को आगे समझेंगे। मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। अब ये बताओ, पहला वाला उम्मीदवार है जो उसे 60% मिल रहा है, दूसरा वाला उम्मीदवार है उसे 40% मिल रहा है। तो ये जीत रहा है कितने मतों से? 1600 मतों से। कितने मतों से जीत रहा है? 1600 मतों से जीत रहा है। सीधा सीधा आपको बोल रहा है कि 1600 मतों से जीत रहा है। लेकिन अब यहाँ परसेंटेज में कितने से मतलब जीत रहा है, कितना ज्यादा है परसेंटेज में? तो आप कहोगे कि 20% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो ये जो 1600 मत दिए गए 20% की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से आपको कह रहा है कुल मतों की संख्या बताओ। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, चाहे तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर आपका आ जाएगा 1600 बटे आ जाएगा 20। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 और ये जीरो। 1% बराबर आ जाएगा कितना? 1% बराबर आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 100% बराबर, 100% बराबर आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा आपका 8000। कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देना है। 8000 100% बराबर कितना आ जाएगा? 8000। क्योंकि आपने 100% ही टोटल मत माने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 8000। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको समझना होता है। यहाँ पर दूसरा सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध थे। ठीक, ये सवाल आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कितना? 2 उम्मीदवार हैं। सिंपल हमने बताया कितना मानेंगे? 100% मान लेंगे। टोटल कितने थे मत? 100% से। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसके आगे का कहानी क्या बता रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति कितने मतों से जीत जाता है? एक उम्मीदवार का आपको दे दिया गया, कितना पा रहा है? 64% मत पा रहा है। तो आप हमें ये बताओ कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने मत पाएगा? ठीक है, तो आपको इस 100 में 64 घटा देना है। आपको दूसरा वाला निकल आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ 9 से 6 जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 36। 36% दूसरा वाला उम्मीद कितने बार पाएगा? 36% पाएगा, ये 64%। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब ये दिखाया गया, यहाँ कितने से जीत रहा है, यहाँ कितने से जीत रहा है। तो यहाँ अंतर लेंगे तो 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, 5 से 3 गया 2।
28% बराबर आपको दिया गया कितना, 28% बराबर दिया गया है 4340 मत दिए गए हैं। ठीक, अब हमें चाहिए वो आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4340 बटे हो जाएगा 28 और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ 100 से गुणा कराया है। अब यहाँ ये हो जाएगा, इसको काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 14 0। ठीक, अब 14 एकम 14 और ये कट जाएगा, 14 एकम 14 और यहाँ कितनी बार जाएगा, यहाँ बचा 7, 77, 14 पंचे 70 होता है। ठीक है, कितना होगा, 14 पंचे 70, यहाँ लिखेंगे 14 पंचे 70। ठीक है, 5 लिखेंगे, फिर 7 बचा, 14 पंचे 70, 155 आ जाएगा। और इसका 100 का इसमें गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा 15,500। कितना आ जाएगा, 15,500 आपकी टोटल वोटें आ जाएंगी, 15,500। अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 15,500। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार दिया गया है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया और थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश किया, और ये सवाल भी 2023 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर दे रखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले। कितने मिले हैं, 48% मिले हैं, और 18% मत अवैध हो चुके हैं। यदि कुल मतों की संख्या, उसने इस बार 100% की वैल्यू दे दी है, आपको 100% की वैल्यू क्या की है, उसने दे दी है। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, वो काम क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है 17,000, कितना, 17,500। अब ये बताओ, अगर हम इसमें वैध अवैध मत निकाल दें इसमें, क्योंकि ये टोटल है 17,500, इसमें अवैध मत 18% निकाल देंगे तो कौन बचेंगे, वैध वाले। तो 18%, अगर हम 100 में 18% निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 82। कहने का मतलब हमें 82% की अगर वैल्यू मिल जाए तो हमें पता चल जाए कितनी वैध मत है, कितनी वैध मत है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 15 हो जाएगा, 2 दूना 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, गुणा 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 सते 56, 4 60 हो जाएगा, 8 एकम 8 6 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 0, ये 5, ये 3 और ये 4 और ये 1, कितना आ गया, 14,350। ये कौन सी वोटें आई हैं, वैध वोट। कौन सी मिली हमें, वैध वोट मिल गए हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ये आपको मिल गए वैध वोट। उसके आगे कहानी कह रहा है कि 48% मत मिले हैं, एक उम्मीदवार को 48% मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और कह रहा है, वैध मतों का मिला है, कितना, वैध मतों का 48%। वैध मत टोटल आपके इतने हैं, इसमें 48% एक उम्मीदवार पा गया है। कितने, 100 में से मान लिया ये, अब ये आप अपने आप में 100% है वैध मत। ठीक, तो ये हम 100% में इसमें एक पा गया 48%। कितने पा गया, 48%। तो दूसरा वाला कितने पाएगा, 52% पाएगा। कितने पाएगा, 52% पाएगा। और आपसे वही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 52% की वैल्यू चाहिए। वैध मत थे 14,350, और 14,350 का 350 का आपका 52% निकाल लेना है। कितना, 52% निकाल लेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छाक 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 5 अठे 40, और ये हो जाएगा 5 सते 35। 287 और 26 का गुणा करेंगे, 287 गुणे 26, 6 सते 42 के 2 हाथ हैं 4, और 6 अठे 48, 48
48 4 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 12 5 17 हो जाएगा, कितना 17 गुणे 2 सते 14 के 4 हासिल आया 1, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 16 1 17 के 7 हासिल आया 1 और 2 दूना 4 1 5। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और 7 7 14 के 4 हासिल आया 1, 5 1 6 1 7। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 7,462, 7,462 कितना आ जाएगा 7,462 आपका डी आंसर सही होने वाला है, 7,462। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। सेम सवाल है, वैसा ही सवाल है, इसको भी बहुत आसानी से लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, बस आपको क्या करना है कि इसमें अवैध मतों को हटा देना है, क्योंकि ये जो दे रहा है 1,80,000 ये टोटल मतों की संख्या दे रहा है। ठीक, 1,00,000 ये दे रहा है, इसमें आप टोटल मतों की संख्या में क्या करेंगे, केवल वैध वाले से आपको मतलब है, अवैध वाले से कोई मतलब नहीं। तो हम अवैध वोटे इसमें अगर हटा देंगे, 10% हटा देंगे तो बचेगा 90% और 90% ही वैध मत है, तो इसमें हमें 90% की वैल्यू चाहिए, गुणा 90/100 से कर देंगे। आगे कह रहा है कि 80% मत मिले एक उम्मीदवार को। ठीक है, कितने मत मिले वैध मतों का 80% मिले हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को तो ये बताइए कि एक को 80% मिल गए हैं वैध मतों का, तो दूसरा कितना पाएगा 20% पाएगा, वैध मतों का कितना पाएगा 20% पाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ गुणा करा लो, या फिर जैसे हमने इसके पहले किया था कि अलग अलग इसमें वैध मत निकाल लिए थे, उसके बाद ये 20 वाला काम किया था, वैसे इसमें चाहे तो आप एक साथ कर सकते हो। दोनों तरीके सही है, कहने का मतलब ये है, चाहे तो एक साथ करो या फिर अलग अलग कर लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/100 होने वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 00 इससे कट जाएंगे, ये 00 इससे कटने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका गुणा करोगे 18 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और इसके साथ ये 00 हो जाएंगे। और आपको ये पता होगा कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का गुणा ना करना पड़े, इसलिए यहाँ हो जाएगा कितना 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324 होता है 18 का स्क्वायर, 324 होता है और ये 00 इसके पीछे लगा देने, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,400। कितना आ जाएगा 32,400 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है, 32,400। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अब ठीक है, चुनाव पर आधारित जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सारे टाइप हमने उसमें कवर किए हैं, 3 से 4 सवाल थे और सारे टाइप उसमें कवर हो गए आपके। अब आगे पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और अगला प्रश्न है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी तो वर्तमान आबादी बताओ। ऐसे सवालों को भी बहुत आसानी से लगाएंगे, कुछ नहीं होता है इस सवालों में, बस आपको दिमाग थाम के रखना है। ठीक है, धैर्य बनाए रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है, एक गांव की आबादी कितनी थी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही थी। ठीक है, घट रही थी। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, इसमें यही बात याद रखना है, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष पहले कह रहा है, 2 वर्ष पश्चात कह रहा है, कुछ भी कहे बस आपको इसमें समझना है। और दूसरी चीज इस पर जोर देना है, ये कहाँ की मतलब कब की जनसंख्या दी गई है, पहले की दी गई है या अब की दी गई है या फिर मतलब जबकि पूछ रहा है तब की दे रहा है। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, तभी सवाल लगने वाला है। तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी, कहने मतलब 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी 10,000 थी। तो अब जायज सी बात है, अब की पूछ रहा है, कह रहा है वर्तमान की बताओ। तो 20% की दर से हर साल घट रही है, तो घट के अब कुछ कम हो गई होगी ना, 10,000 तो बनी नहीं रहेगी, अब की पूछ रहा है इसलिए वो घट के कम हो गई होगी। तो इसके ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसको लगाएंगे, आपको सीधा सा काम करना है, कितना लिखना है
10,000। कितना लिखना है? 10,000। अब कह रहा है कि 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही, 20% यानी घट रही है। कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 80/100। कितना हो जाएगा? 80/100 होने वाला है, 80/100। ठीक। अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी, मतलब 2 वर्ष पहले। तो हमें आगे आना है तो इसको आगे ही मतलब ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमें पीछे जाना होता, लौट के जाना होता, तो हम लिखते 100/80। लेकिन यहाँ पर हमें आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां से चल रहे हैं। जब 2 वर्ष पहले इसकी आबादी कितनी थी? 10,000। वहां से बढ़ के आज हम यहाँ तक आएंगे, वर्तमान में आएंगे। 1 साल के लिए इतनी हो गई। अगले साल फिर 20% घटेगी तो 80/100 हो जाएगा। तो अब वर्तमान में आ गए। 2 साल पहले थी तो अब वर्तमान में आ गए। अब इसका हल कर लीजिए, वर्तमान की जनसंख्या निकल आएगी। ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे। अब क्या बचा? 8×64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। डबल जीरो आ जाएंगे आपके। आपका आंसर आ गया 6400। कितना आ गया? 6400। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6400। ऐसे सवालों में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आगे सवाल दिया गया है, यदि एक नगर की जनसंख्या, ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद उसे नगर की सही जनसंख्या क्या कितनी हो जाएगी? इस बार कितनी वृद्धि हो रही? 10% की दर से वृद्धि हो रही, और 3 वर्ष बाद में पूछ रहा है। और आपको जो जनसंख्या दे रहा है वो वर्तमान की दे रहा है। ठीक, कब की दे रहा है? वर्तमान की दे रहा है। कहने मतलब अभी की दे रहा है। और भविष्य मतलब 3 साल भविष्य के आगे की पूछ रहा है। तो आपको आगे की ओर ही जाना है, तो आपको कुछ भी पलटने उलटने की जरूरत नहीं है, बस आपको 10% की वृद्धि करनी है। कितना दिया गया है? 64। कितना दिया गया है? 64,000। 64,000। अब इसमें सीधा सा फंडा है, 10% की वृद्धि 100 पर 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110/100। कितने बार करेंगे? 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 बार कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक, कितने बार कर देंगे? 3 बार कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना? 110 होगा। ठीक, यहाँ 100 लिख रहा है, 110। ये हो जाएगा 110/100। अब इसमें जीरो से जीरो कुछ कट जाएंगे, ये जीरो से कट जाएगा, ये वाले इससे एक कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, ये दोनों इससे कट जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? अब आप जानते हो कि 11 का क्यूब कितना होता है? 13 31 होता है। 13 31 होता है, और 64 से इसमें गुणा करा दीजिए। 64 से इसमें गुणा कराएंगे। 4 × 4 4×3 = 12। ठीक, 12 के 2, 4×3 = 12, 12×1 13 हो जाएगा। 4×1 4, 4×1 5 हो जाएगा। गुणा 6×1 6, 6×3 18, 6×3 18, 1 19 हो जाएगा। 6×1 6 7 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 4 आएगा, 6 6 2 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8 3 11 होता है। ठीक, कितना हो जाएगा? 8 3 11, 9 5 14, 14 1 15 आ जाएगा। 15 के 5 हासिल, 1 और 7 1 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 85,184। कितना आ जाएगा? 85,184। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 85,184। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार दिया गया है, बहुत ही प्यारा। यहाँ दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 5% की। आगे बात कह रहा है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है। ठीक, इस बार वर्तमान की दे रखा है। पिछले वाले सवाल में भी वर्तमान का दे रखा था, लेकिन वहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था, मतलब 3 साल बाद क्या होगी, भविष्य की बात कर रहा था, आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भी हम आगे की ओर बढ़ेंगे तब भी जो प्रतिशत कमी या वृद्धि है, हम उसको सीधा सीधा रखेंगे। अगर कह रहा है 20% की कमी, तो आप इसको लिखोगे 80/100। क्या लिखोगे? 80/100। अगर कह रहा है 12% की वृद्धि, तो आप इसको 112/100 ही लिखोगे। अगर ये आपको पीछे जाने के लिए कब बोलेगा, इस सवाल में समझेंगे। ठीक, इस सवाल में समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कितना? 4,410 है। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, मतलब हमें पीछे लौटने के लिए बोल रहा है। वर्तमान से हमें कहाँ लौटा रहा है? यहाँ से वर्तमान से हमें पीछे जाने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी करनी थी वो वैसे ही करेंगे, केवल जो वृद्धि या कमी कर रहे थे उसे पलट देंगे। कहने का मतलब 100 बटे जो भी अगर
कमी है तो कमी करेंगे, वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे। अगर हमें आगे के लिए बढ़ने के लिए बोलता है, आगे की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसको वैसे ही रख देंगे जैसे रखी जाती है। ठीक, ये बात समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर सवाल देखिए, दिया गया है 4410 दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व जाना है। ठीक, 5% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 100/105 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100/105 लिखेंगे, क्योंकि हमें पीछे लौटना है, इसलिए हमने क्या कर दिया। अगर हमसे कहता कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो हम लिखते इसमें 105/100, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो हम लिखेंगे 100/105। अब यहाँ भी 2 बार 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो 102 बार कर देंगे यही चीज। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसमें भी काटेंगे, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। आप ये जानते हो कि 21 का स्क्वायर क्या है, 441 होता है। तो यहाँ 21 का ये काट सकते हो। ठीक, कितने बार काट सकते हो, ये कितने बार जाएगा, 21 एकम 21, यहाँ 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42, और 21 एकम 21, 21 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 0, 10 बच जाएगा। कितना, 10 बचेगा, और इसका इसमें गुणा कराओगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 0 है, कितने, 3 0 है। आपका आंसर 4000 आने वाला है। ठीक, कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4000। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा गया है, किसी गांव की जनसंख्या, ठीक है, किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे 1 वर्ष में कुल आबादी इतनी हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है, किसी गांव की आबादी कितनी है, 5000 है। अब ऐसे सवालों को हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, ठीक, 10% बढ़ी, कितनी, 10% बढ़ी। जब आपको दो चीजें दी रही हो और कुल भी दिया गया हो, तो ऐसे सिस्टम में एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। अलग अलग चीजों को परसेंट दिया हो और फिर दोनों को मिला के दिया गया, अगर ना भी दिया गया है तो आप अगर निकाल सकते हो तो एलिगेशन आराम से लगा सकते हो। जैसे इसमें दिया गया है 10%, क्या दिया गया है, 10% पुरुषों के, ठीक है, पुरुषों में बढ़ा कितना, 10%, और महिलाओं में कितना बढ़ रहा है, 15%। कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 15% बढ़ रहा है। अब दोनों को मिला के तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, दोनों को मिला के परसेंटेज निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि गांव की आबादी कितनी थी, 5000 थी। जब ये 10% और 15% की वृद्धि हुई तो आबादी कितनी हो गई, 5600 हो गई। कितनी बढ़ गई, टोटल में अगर देखें ओवरऑल कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। किस पर बढ़ी, 5000 पर बढ़ी। ठीक, किस पर बढ़ी, 5000 पर। और गुणा किससे करा देंगे, 100 से करा देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, यहाँ से, और ये 0 इससे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 12%, जो हमें ये दोनों का प्रतिशत मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 12% मिल गया। आप एलिगेशन आप आसानी से लगा सकते हो। 15 में 12 घटाओगे, यहाँ 3% बचेगा, और इधर से ये घटाओगे, यहाँ 2 बचेगा। आपको अनुपात मिल गया पुरुषों और महिलाओं का। पुरुष का अनुपात 3 मिला, महिलाओं का 2 मिला। अब आसानी से आप बता सकते हो, कह रहा है मूलतः महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 5000 लोग थे। टोटल कितने लोग थे, 5000 लोग थे। उसमें से आपको टोटल आपको दिया गया है, टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5, और हमें जिसकी पूछ रहा है, महिलाओं की पूछ रहा है, तो महिलाओं का अनुपात आया 2, ऊपर 2 रखेंगे और नीचे टोटल रख देंगे, 3 2 5, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, और ये 3 0 आ जाएंगे। इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा, 2000। आपका आंसर 2000 आने वाला है, और यही राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला भी सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ दिया गया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो
उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। ठीक है, सवाल बहुत ही मतलब नॉर्मल है, ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी यूपीपी में वगैरह में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है और हमने क्या किया है कि आपके हर टाइप कवर हो जाए, इसलिए इस सवाल को भी रख लिया है ताकि आपका टाइप ना छूटे। अगर टाइप आपको आता है तो आप हर सवाल को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। ठीक, कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? 30% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। क्या है साथियों? शिक्षित हैं। अब आगे की बात करें साथियों, तो यहाँ पर कह रहा है कि इतनी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या ही कितनी है? 6600 है, टोटल जनसंख्या 6600 है। ठीक, अब वो कह रहा है 30% शिक्षित हैं, तो ये बताओ हमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? 30% तो शिक्षित हो गए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? 70% होगी। कितनी होगी साथियों? 70% होगी। 100 में 30 को घटा देंगे तो अशिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगा कितना? 70%। अब उनकी संख्या बतानी है तो बस आप इसमें 70% इसका निकाल लीजिए। कितना निकालना है? 70%। ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, इसमें गुणा करोगे 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 4 कितना हो जाएगा? 42 4 46 हो जाएगा, 46 और ये जीरो लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4620। कितना आ जाएगा? 4620। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4620। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक, लड़के कितने हैं? एक कॉलेज है, उस कॉलेज में लड़के कितने परसेंट हैं? 75% है। साफ साफ आपको कह रहा है कितने? 75% है। तो आप ये हमें बताओ कि लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां कितने परसेंट हो जाएंगी? लड़कियां आप कहोगे कि 25% हो जाएंगी। जब 75% लड़के हैं तो 25% लड़कियां तो बनती हैं। ठीक, अब आगे आपसे कह रहा है कि 420 लड़कियों का परसेंटेज ना देके उनका क्या दिया? संख्या दी गई है 420। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 25% बराबर कितना दिया गया है? 25% बराबर दिया गया है 420। कितना दिया गया है? 420। लड़कों की संख्या कितनी है? अब ये बताना है, लड़कों की संख्या को बताना है तो हमें चाहिए 75% की वैल्यू। किसकी चाहिए? 75% की वैल्यू। या फिर आप इसमें आप 75% ऐसे ना करके के इसी 25 में 3 का दोनों तरफ गुणा करा दोगे तब भी आ जाएगा। अगर इसमें हम 3 का गुणा करा दे दोनों तरफ तब भी आने वाला है। ठीक है, ये 25 या 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% बन जाएगा। और इधर हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1260 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला है, 1260। कितना हो जाएगा? 1260। आपका आंसर सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपकी समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, ऐसे सवालों को फिर से सिलसिला यही जारी रहेगा। आपका परसेंटेज पूरा फुल होने वाला है, पूरा सारे आपको टाइप कराए जाएंगे। परसेंटेज ही नहीं, अधिकतर जितने भी चैप्टर हैं आपके एसएससी जीडी आरपीएफ में आने वाले हैं उन सभी चैप्टरों को आपको टॉपिक वाइज टाइप वाइज हर तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।